मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। आइए हम आज के इस पूजन समारोह शुरू करने समारोह में भाग लेते हैं। आइए हम लोग अपने अपने परिवार को याद करते हैं। हमारे परिवार के हर सदस्य को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। आइए हम इसी मतलब से हम लोग प्रभु के इस पूजन समारोह में भाग लेते हैं। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आइए हम लोग दुर्बल मनुष्य, पापी हैं, कमजोर हैं। हमारे जीवन में कई प्रकार के पाप और बुराइयां होती है। हम सबको स्वीकार करें और आज के इस पूजन समारोह में उचित रीति से भाग लेने के लिए और प्रभु की आशीष जीवन में मिलने के लिए आइए हम इस संविधान में अपने आप को तैयार करते हैं और अपने दुर्बलताओं के लिए, पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हैं। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं मन चमत्कार से और अपने कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इससे मैं धन्य से सब सर्वोत्तम, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु आबा हमर ईश्वर, प्रभु आबा हमर ईश्वर, प्रभु आबा हमर ईश्वर, मान के पावित्र करो हमरे मान के। सावन कृपा देवैया रे, आत्मा रे करो दया न जाय। सावन कृपा देवैया रे, आत्मा रे करो दया न जाय। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू सदा हमारे साथ हमारे जीवन में विद्यमान रहता है। प्रभु आज के इस पूजन समारोह के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। जो भी निवेदन आज वेदी में रखा गया है और जितने भी लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हैं, हम सबको प्रभु तेरी पवित्र वेदी में अर्पित करते हैं। प्रभु तू उन्हें आशीष दे, हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान। बिन तेरे तो कुछ भी नहीं प्रभु, तू ही तारनहार। तेरी दया का अंत नहीं प्रभु, मांगे
संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 वचन संख्या 29 से लेकर 33 तक। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम सहज ही जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो यह जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। मैं तुमसे यह कहता हूं, इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आज के पवित्र वचन के लिए मैं तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हे अब्बा पिता, तूने वचन में कहा है, तूने वचन में कहा है, आदि और अंत मैं हूँ, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, प्रथम और अंतिम मैं हूँ। हे अब्बा पिता, तो अपने वचनों में, पवित्र वचनों में तो उपस्थित रहता है। तेरा वचन कहता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ईश्वर था, और शब्द ईश्वर था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम लोग प्रभु के पवित्र वचन को सुना है तो हम लोग आज के पाठ में देखते हैं, विशेष करके आज के सुसमाचार में, जहां पर वचन में लिखा है, जहां प्रभु यीशु कहते हैं, जब तुम पेड़ में और अंजीर के पेड़ में और दूसरे पेड़ों में जब अंकुर निकलते हुए देखते हो तो तुम कहते हो गर्मी आ रही है और मौसम का चेंज होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। जब अंकुर फूटते हैं, नई पत्ती निकलती है और नई कोपरें निकलती है, तब हमें पता चल जाता है कि जरूर ये अभी बसंत का मौसम है। बसंत के मौसम के बाद गर्मी शुरू हो जाएगा और उसमें ऋतु परिवर्तन में कोई चेंज नहीं है। ये वर्षों से इसी प्रकार चलता आ रहा है। जब भी गर्मी आएगी तो क्या होगा? जब अंजीर में और पौधों, पेड़ों में जब अंकुर निकलने लगते हैं तो इसका मतलब है बसंत ऋतु जरूर है, लेकिन अब गर्मी शुरू होने वाला है। ऐसा ही होता रहता है। इसके द्वारा प्रभु यीशु ने बताने का प्रयास किया है कि जब दुनिया का अंत होगा तो ऐसा ही होगा। जब नए पेड़ में अंकुर निकलने लगते हैं, गर्मी आ जाता है, उसी प्रकार जब दुनिया का अंत होगा तो इसके लिए ईश्वर ने हमें संकेत दिया है, क्या होने वाला है। संकेत दिया है, स्पष्ट रूप में प्रभु ने बता दिया है। जब हम संत लूकास के सुसमाचार को पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट रूप में बताया जाता है, सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश देना बंद कर देगा, तारे गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। ऐसा लिखा है। सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश देना बंद कर देगा और तारे गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब उसके बाद मानव पुत्र अपनी अपार
सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आएंगे और अपने दूतों को आदेश देंगे कि वे उन सारे धर्मी लोगों को एकत्र करेंगे। ऐसा लिखा है। तो दुनिया का अंत प्रभु यीशु बताते हैं कि पहाड़ टल जाए तो टल जाए, वचन टल जाए तो टल जाए, आकाश और क्या टल जाए लिखा है? या वचन में क्या लिखा था? हम क्या सुने थे हम लोग? आकाश और पृथ्वी टल जाए। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरा वचन नहीं टल सकता है। भूकंप आ जाए, ये दुनिया नष्ट हो जाए, लेकिन प्रभु ने एकदम भविष्यवाणी कर दिया है कि क्या भविष्यवाणी है? ये मेरे शब्द नहीं चल सकते हैं। इसका मतलब दुनिया का अंत होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन एक दिन होगा दुनिया का अंत। और प्रभु ने स्पष्ट रूप में बता दिया किस प्रकार होगा। अंजीर के पौधे को देखो, पेड़ को देखो, पेड़ों में अंकुर निकलते हैं, नई पत्ती निकलने लगते हैं, आभास हो जाता है गर्मी आने वाला है। ठीक उसी प्रकार जब दुनिया का अंत होने वाला होगा तो सूर्य अंधकारमय होगा, चंद्रमा प्रकाश देना बंद करेगा, तारे गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। इसके द्वारा ये अनुमान लगाया, इसके लिए अनुमान लगाया, प्रभु ने बताया कि आप जान जाइए दुनिया का अंत होने वाला है। सूर्य अंधकारमय होगा तब, चंद्रमा प्रकाश देना बंद करेगा तब, जब आकाश के तारे गिर जाएंगे तब, और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी तब दुनिया का अंत। ये संकेत देता है दुनिया का अंत होने वाला है। प्रभु ने बता दिया आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, मेरे वचन नहीं टल सकते हैं। प्रभु ने यह भी बताया कि उस दिन और उस घड़ी को कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है, पुत्र भी नहीं जानता है, न स्वर्गदूत न पुत्र, कोई नहीं जानता है। लेकिन प्रभु यीशु ने यह संकेत दे दिया है कि दुनिया का समय, दुनिया का अंत होने का समय आ गया है। प्रभु यीशु उस दुनिया के अंत के विषय में वो जानते हैं, लेकिन उन्होंने उस पिता के लिए, उन्होंने उस समय को, उस घड़ी को पिता के लिए छोड़ दिया है। क्योंकि प्रभु यीशु अपने पिता को सम्मान देते हैं, उनका आदर करते हैं, क्योंकि दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, वही दुनिया को बनाया, दुनिया का अंत करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु यीशु कहता है मैं उस घड़ी के बारे में और उस समय के बारे में मैं नहीं जानता हूं, पिता को छोड़कर कोई नहीं जानता है। तो प्रभु यीशु अपने पिता का सम्मान करते हैं। हालेलुया, सभी लोग बोलिए हालेलुया। इधर दुनिया का अंत होगा ही, कब, किस वक्त, लेकिन दुनिया का अंत होगा, प्रभु ने बता दिया। लेकिन सूर्य का अंत होने के पहले क्या होगा? सूर्य क्या होगा? नहीं, सूर्य क्या होगा? अंधकारमय, अंधकारमय होगा। और उसके बाद चंद्रमा प्रकाश देना बंद करेगा और तारे गिर जाएंगे, नीचे गिरेंगे, और उसके बाद आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। लेकिन इतना सब होने के पहले प्रभु ने बताया क्या हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। वचन में लिखा है कि जहां तहां युद्ध होगा, एक राष्ट्र दूसरा राष्ट्र से लड़ाई करेंगे। अभी हम लोग इसमें देख रहे हैं इस्राएल और पैलेस्टीन के बीच में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई चल रहा है, और उसके बाद और भी लड़ाइयां चल रही हैं। तो एक देश दूसरे देश से लड़ेगा, एक देश दूसरा देश से लड़ेगा। सूर्य चंद्रमा गिरने के पहले क्या होगा? उसके पहले एक देश दूसरा देश से लड़ेगा, और उसके बाद एक राष्ट्र दूसरे देश से लड़ेंगे, राष्ट्र लड़ेंगे। तब उसके बाद ये लड़ने के बाद जब हम लोग संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 23 को पढ़ेंगे तब पता चलेगा उसमें क्या क्या पूरा स्पष्ट रूप में लिखा होगा। ये सब राष्ट्र लड़ेंगे, देश लड़ेंगे, महामारी तो होगा ही, क्योंकि देश में खाने पीने का सामान नहीं रहेगा, लोगों के बीच में अकाल पड़ेगा। लेकिन उसके पहले एक खाने की बात नहीं है, बाइबल में लिखा है भाई भाई से लड़ेगा, माता पिता अपने संतान को के विरुद्ध
और संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होंगी, ऐसा लिखा है। देश देश से तो लड़ेगा, उसके बाद भाई भाई से लड़ेगा और संतान अपने माता पिता को मरवा डालेगी और माता पिता अपने संतान के विरुद्ध उठ खड़ी होगी। तो ये लड़ाई परिवार में, मुसलमानों की बात ले ले, वो लोग अपने नमाज पढ़ते हैं, ईसाई लोग गिरजा जाते हैं, हिंदू लोग मंदिर जाते हैं, सभी लोग प्रार्थना करने वाले हैं। तो फिर भाई भाई क्यों लड़ेगा? फिर भाई फिर उठ खड़े के ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा बताइए मुझे। ये भी जानना आपको जरूरी है, क्योंकि जब देश और देश से लड़ेगा, राष्ट्र से लड़ेगा, तो अंधकार की शक्ति, जो आज हम लोग पहले पाठ में सुना, हम लोगों ने पहले पाठ में लिखा है, ईश्वर ने शैतान को 1000 साल के लिए, कितने साल के लिए? 1000। 1000 साल के लिए उसको बंदी बना के जेल में डालेगा शैतान को। और उस ईश्वर के लिए वहां दिन और रात नहीं होता है, केवल इस पृथ्वी पर दिन और रात होता है। स्वर्ग में उस ईश्वर के पास में दिन और रात नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हजारों साल गुजर जाएंगे तो एक दिन ईश्वर के समान है। तो शैतान को 1000 साल के लिए बांधा है, मतलब दिया है संकेत, परमेश्वर ने दिया है किस प्रकार दुनिया का अंत होगा। उन्होंने बता दिया अंजीर की नई पत्ती निकलने लगेगी, और उन्होंने बता दिया पेड़ों में नई पत्ती आने लगेगी। ये संकेत है, लेकिन उसके पहले, ये आने के पहले सूर्य अंधकारमय होगा, तारे चंद्रमा प्रकाश देना बंद करेगा। लेकिन उसके आगे क्या होगा? सूर्य अंधकारमय होने के, सूर्य प्रकाश देने के, चंद्रमा प्रकाश देने के पहले क्या होगा? राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध होगा, लड़ाई होगा, जो अभी हो रहा है। उसके बाद क्या होगा? भाई भाई से लड़ेगा, और परिवार में माता पिता अपने बच्चे को मरवा देंगे और अपने बच्चे अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ा होगा। अभी हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं हमारे परिवार में क्या होता है, बहुत लोग जानते हैं। अभी बच्चे लोग जो भी बड़े बड़े हो गए अपने माँ बाप का आदर नहीं करते हैं, वे लोग अपने माँ बाप के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, वे लोग अपने माँ बाप का आदर नहीं करते हैं। ये तो भी शुरुआत है। तभी जब शैतान को 1000 साल के लिए बांधा गया है, इसका मतलब हम बाइबल में ये भी देखेंगे कि जब स्वर्ग में शैतान ईश्वर के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ, मिखाएल दूत और जितने भी दूत थे उन्होंने शैतान को पटक दिया। शैतान को पटक दिया और पटकने के बाद शैतान धरती पर गिरा। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है शैतान को पटक दिया गया, वो धरती पर, वो समुद्र के बालू पर गिरा हुआ, लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है। इसका मतलब शैतान इस धरती पर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब शैतान इस धरती पर होगा तो क्या होगा? भाई भाई से लड़ेगा, माता पिता के बीच में प्यार नहीं रहेगा, संतान के साथ प्यार नहीं रहेगा, देश देश से लड़ेगा, युद्ध होगा। शैतान इस दुनिया में है, वो हावी बना करके रखेगा, लोगों के माइंड को चेंज करेगा वो, और उसके बाद ये सब होगी। तो अभी हम देख रहे हैं कि राष्ट्र देश लड़ेगा, और उसके बाद दूसरा होगा भाई भाई से। लोग उस समय बोलेंगे जब मसीह, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होंगे, मसीह वहां पर है। कोई बोलेगा मसीह वहां पर है, कोई बोलेगा बड़ा बड़ा नबी वहां पर उत्पन्न हुआ है। बाइबल में लिखा है, आपको सुना देता हूं, शैतान भी चिन्ह चमत्कार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो चिन्ह चमत्कार करेगा शैतान। रोगियों को चल वचन देखेंगे हम लोग 21 से 27 तक, संत मार्कुस का सुसमाचार। यहाँ लिखा है, यदि उस समय कोई तुम्हें कहे देखो मसीह यहाँ है अथवा वे वहां है, तो विश्वास नहीं करोगे। वचन स्पष्ट रूप में बताता है, मसीह वहां पर है, मसीह वहां पर है, वहां बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार हो रहा है, तो लोग वहीं पर जाते हैं। तो वह वचन में लिखा है तो लोग विश्वास नहीं करना, वो सब झूठे नबी लोग हैं। उसके बाद यहां लिखा है आगे
क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी प्रकट होंगे। कौन प्रकट होगा? झूठे नबी। झूठे मसीही और झूठे नबी प्रकट होंगे और वो क्या करेंगे? और ऐसे चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, और यदि संभव हो तो वे चुने हुए लोगों को भी बहकाएंगे। देखिए, तो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होंगे। तो झूठे नबी मसीह भी प्रकट होगा। अभी बहुत बड़ा अभी हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु की वचन की घोषणा करते हैं, बड़ी बड़ी भीड़ जाता है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हम देखेंगे। लेकिन बहुत जगह पर अच्छा काम तो हो रहा है, शैतान भी अच्छा काम करेगा, लेकिन कभी कभी हम लोग उसको परख नहीं पाएंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसी जगह में शैतान काम करना शुरू करे, चिन्ह चमत्कार होगा, मुर्दे लोग ठीक हो जाएंगे, रोगी लोग ठीक हो जाएंगे, और बहुत सारे चिन्ह चमत्कार होंगे, और क्या बोलते हैं, कई प्रकार की बीमारी से छुटकारा मिलेगा। ये स्वर्ग राज नहीं है। रोगियों को चंगाई मिलना, मुर्दा ठीक हो गया और उसका बीमारी ठीक हो गया, इसका मतलब क्या है? कि मसीह वहां पर है। प्रभु इसके लिए नहीं आया था संसार में। प्रभु क्या के लिए आया था? प्रभु इसलिए आया था कि लोग पश्चाताप करें, अपने पाप को स्वीकार करें। इसलिए संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 1:15 में कहते हैं कि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्रभु यीशु ने ये कहा। कोई पाप स्वीकार करना नहीं चाहता है, कोई अपने पापों को स्वीकार करना नहीं चाहता है। जीवन में बड़े बड़े पाप होते हैं, बड़े बड़े अपराध होते हैं, बड़े बड़े गुनाह होते हैं। सभी लोग वचन सुनेगा, सभी लोग भाषण देकर सुनेंगे, वे लोग भाषण बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन कोई भी पाप स्वीकार, कोई भी अपने पाप को स्वीकार नहीं करता है। प्रभु दुनिया में इसलिए बताने के लिए आया कि तुम लोग अपने पापों को स्वीकार करो, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। प्रभु इसलिए बताता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान भी चिन्ह चमत्कार करेगा, चंगाइयां बड़ी बड़ी होंगी, मरे हुए लोग जिंदा हो जाएंगे, लेकिन ये भ्रम में डालेगा आप लोग। और उसमें आप लोग क्या बोलेंगे? वहां तो बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार होता है, ये तो बहुत बड़ा बड़ा महान काम हो रहा है। इतना गंभीर बीमारी, जो 20 साल से बीमार था, वो आदमी खड़ा हो गया, तो आप लोग वहां पर जाएंगे और उसको बोलेंगे हमको ब्लेसिंग दीजिए। आप जाएंगे ब्लेसिंग लेने के लिए भी जाएंगे आप लोग, लेकिन वो झूठा नबी हो सकता है, झूठा मसीह हो सकता है। वहां शैतान इस प्रकार का कार्य करेगा। तो अभी क्या क्या होगा? पहले सूर्य चंद्रमा गिरने के पहले राष्ट्र और देश लड़ेगा। उसके बाद भाई भाई में युद्ध होगा, परिवार में भाई भाई में लड़ाई होगा। उसके बाद झूठे नबी प्रकट हो जाएंगे। उसके बाद ही झूठे नबी प्रकट होने के बाद, ये मसीह यहाँ है वहां है, ये प्रकट होने के बाद जब अंधकार का पूरा बोलबाला पूरा संसार में फैल जाएगा, उधर भी महान हो रहा है, इधर भी बड़ा बड़ा काम हो रहा है, तो लोगों को शैतान भ्रम में डाल देगा, लोगों को भ्रम में डालेगा और बोलेगा नहीं वो ठीक कर रहा है, वो ठीक कर रहा है, प्रभु वहां है। तो लोग इस प्रकार अंधकार की शक्ति पर विश्वास करने लगेंगे, और उस अंधकार की शक्ति के द्वारा शैतान लोगों को भ्रम में डालेगा। भ्रम में डालने के बाद लोगों के शैतान ये प्रयास करेगा कि लोगों के मन से ईश्वर का विश्वास उठा देगा। ईश्वर नहीं है, ये दुनिया में ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है। शैतान यही करेगा, लोगों को भ्रम में डालेगा और लोगों के माइंड से बताएगा ईश्वर है ही नहीं। इस प्रकार धीरे धीरे ये सब पूरे संसार में फैल जाएगा कि ईश्वर नहीं है। जब इस दुनिया में सभी लोग ये विश्वास करने लगेंगे ईश्वर नहीं है, तो क्या होगा? भाई भाई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? परिवार में मारपीट होगा कि नहीं होगा? ईश्वर तो नहीं है ना। हमारा जमीन तुमने क्यों लूट लिया? हमारा पैसा तुमने क्यों ले लिया? तुमने हमारा चीज क्यों ले लिया? ईश्वर तो नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मारपीट होगा, यही होता रहेगा। तो लोगों का विश्वास ईश्वर से उठ जाएगा। शैतान ये करेगा। जब शैतान ऐसा करने में वो प्रयास वो सफल हो जाएगा, तब ईश्वर का वचन बोलता है सूर्य अंधकारमय होगा, चंद्रमा प्रकाश देना बंद करेगा, तब ईश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा। तारे गिरेंगे,
उसके बाद आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब मानव पुत्र अपनी अपार महिमा के साथ और सामर्थ के साथ बादलों पर आएंगे और दुनिया का न्याय करेंगे। और तब प्रभु ईश्वर वो सबसे बड़ा न्यायाधीश है। प्रभु यीशु सुप्रीम कोर्ट में बैठेगा। जमीन और आसमान का सुप्रीम कोर्ट वही है, प्रभु यीशु। वो न्याय करेगा उस वक्त। उसमें भले लोगों को बुराई लोगों से अलग किया जाएगा, भेड़ और बकरी को अलग किया जाएगा। अभी हम तो ये दुनिया में जब रहते हैं, हमको परख करना मुश्किल हो जाता है। हम लोग नहीं बोल सकते कि ये आदमी अच्छा है कि बुरा आदमी है। हम लोग नहीं बोल सकते। देखने में तो अच्छा लगता है, अंदर में क्या है कोई नहीं जानता है। तो जब उस अच्छाई करने वाला व्यक्ति जो बहुत पैसा दिया, बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छा किया उसने, तो हम लोग बोलेंगे ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो बोलेंगे ये व्यक्ति बहुत लोगों को दान देने वाला व्यक्ति है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम करने वाला व्यक्ति, हम लोग बोलेंगे। लेकिन प्रभु यीशु जब आएगा, जो दुनिया का न्यायाधीश है, जब वो आएगा तो भलाई और बुरे लोगों को अलग करेगा, पाप और भला को अलग करेगा, भेड़ और बकरी को अलग करेगा, शैतान और स्वर्गदूतों को अलग करेगा। वही परमेश्वर न्याय करेगा। उसके बाद अंत में क्या लिखा है? जब दुनिया का न्याय होगा, बाइबल में और एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है, जो दानियल के ग्रंथ में लिखा है, अध्याय 3 में वचन 12 में लिखा है, किताब खोला जाएगा। क्या खोला जाएगा? हाँ, किताब खोला जाएगा। क्योंकि हमारे ये दुनिया में जो कर्म करते हैं, हम लोग जो भी कार्य करते हैं, उसके किताब खोला जाएगा कि तुमने जिंदगी में क्या किया, क्या पाप किया, तुमने किस प्रकार जीवन बिताया, उसका किताब खोला जाएगा। हमारा किताब खोला जाएगा। और वही न्याय करने वाला सुप्रीम कोर्ट में भी यही होता है। एक तरफ वकील लड़ता है, एक तरफ दूसरा वकील लड़ेगा। वो अपना सफाई देगा, बोलेगा कि ये मेरा क्लाइंट है। दूसरा बोलेगा ये मेरा क्लाइंट है। वो लोग अपना सफाई देंगे, वे लोग अपनी सफाई देंगे। और सफाई देने के बाद जज सुनता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु के सामने जब बादलों में आएगा, तब धर्म ग्रंथ और जीवन ग्रंथ खोला जाएगा। उसको हम रोक नहीं सकते हैं। जीवन ग्रंथ खोला जाएगा। और जीवन ग्रंथ खोलने के बाद, इसका आज के पहले पाठ में सुना हम लोगों ने, जो प्रकाशन ग्रंथ में लिखा हुआ है, प्रकाशन ग्रंथ में वो जीवन ग्रंथ खोला जाएगा। और उसके बाद सभी लोगों का अपने कर्मों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा, वचन में लिखा है। उसके बाद आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना, यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप में लिखा है, जब दुनिया का अंत होगा और जब धर्म ग्रंथ खोला जाएगा, जो प्रकाशन ग्रंथ में लिखा है अध्याय 21 में, जब देखते हैं यहाँ पर अध्याय 20 में लिखा है, प्रकाशन ग्रंथ में यहाँ लिखा है, देखिए, जब सिंहासन पर विराजमान प्रभु यीशु न्यायाधीश के रूप में न्याय करेगा, तो उसके सामने आकाश और पृथ्वी नष्ट और लुप्त हो जाएगा। आकाश और पृथ्वी नष्ट हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है पुस्तकें खोली जाएंगी, तब एक अन्य पुस्तक जीवन ग्रंथ खोला जाएगा। पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर मृतकों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया जाएगा, लिखा हुआ है। उसके बाद कैसे न्याय किया जाएगा? समुद्र, क्या लिखा है? समुद्र अपने मृतकों को प्रस्तुत करेगा। इसका मतलब क्या है? जितने भी लोग नदी में मरते हैं, जितने भी लोग पानी में मरते हैं, जितने भी लोग समुद्र में मरते हैं, समुद्र उन सारे मरे हुए व्यक्तियों को ईश्वर के सामने लाकर खड़ा करेगा। उसके बाद उनका न्याय किया जाएगा। अभी तो समुद्र लाने के बाद न्यायाधीश परमेश्वर है, वो न्याय करेगा। समुद्र में जितने भी लोग मरे थे उनका न्याय किया जाएगा। उसके बाद समुद्र अपने मृतकों को लाने के बाद आगे लिखा है, तब मृत्यु और अधोलोक ने भी अपने मृतकों को प्रस्तुत किया। कौन प्रस्तुत किया? मृत्यु और अधोलोक। समुद्र ने अपने मृतकों को प्रस्तुत किया। अभी मृत्यु और अधोलोक, जो लोग रोड एक्सीडेंट में मर जाता है, जो लोग अस्पताल में मर जाता है, जो लोग हार्ट अटैक में मर जाता है, जो लोग इस दुनिया में मर जाता है, तो पृथ्वी, मृत्यु और अधोलोक अपने मृतकों को प्रस्तुत करेगा। समुद्र ने तो कर लिया। अब उसके बाद ये दुनिया, ये मृत्यु और अधोलोक
प्रभु के सामने प्रस्तुत करेगा। जितने भी लोग बीमार से मर गए, जितने भी लोग रोड एक्सीडेंट में मर गए, जो लोग कई प्रकार मर गए, दुनिया में मर गए, उसको मृत्यु और अधोलोक परमेश्वर के सामने लाएगा। जीवन ग्रंथ खोला जाएगा, उनका न्याय किया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब इसके बाद क्या होता है? जब समुद्र भी अपने मृतकों को प्रस्तुत करेगा और उसके बाद मृत्यु और अधोलोक वो भी अपने मृतकों को प्रस्तुत करेगा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद मृत्यु और अधोलोक दोनों को अग्निकुंड में डाल दिया जाएगा। क्या होगा? किसको डाल दिया जाएगा? मृत्यु और अधोलोक को, उनको नरक में डाल दिया जाएगा, अग्निकुंड में डाल दिया जाएगा। मृत्यु को और अधोलोक को नरक में डाल दिया जाएगा। उसके बाद लिखा है समुद्र को भी नरक में डाल दिया जाएगा। समुद्र में तो पूरा पानी और पानी है ना, है कि नहीं? अग्निकुंड में डाल दिया जाएगा उसको भी। तो इस प्रकार दुनिया खत्म हो जाएगा। ये पूरी पृथ्वी नहीं रहेगा, ये दुनिया खत्म होगा। समुद्र नहीं रहेगा, ये पृथ्वी नहीं रहेगा। इसलिए परमेश्वर ने बताया उस दिन और उस घड़ी को पिता को छोड़कर कोई नहीं जानता है। सूर्य गिरेगा, चंद्रमा प्रकाश देना बंद करेगा और तारे गिर जाएंगे। ये सब कुछ आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। उसके बाद धर्म ग्रंथ खोला जाएगा, प्रभु यीशु न्याय करेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सब लिखा हुआ है। सबको अग्निकुंड में डाल दिया जाएगा। लेकिन उससे आगे क्या क्या होगा? युद्ध होगा, भाई भाई से लड़ेगा, और उसके बाद वहां मसीह है, यहाँ मसीह है, और उसके बाद क्या बोलेंगे? शैतान लोगों को भ्रम में डालेगा। ईश्वर है नहीं, ईश्वर नहीं है। लोगों का विश्वास शैतान उठा देगा कि ईश्वर नहीं है, और इस प्रकार तब दुनिया का अंत होता है। ऐसे नहीं है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं एक बहुत सूरज ग्रहण लगने वाला है, लेकिन 2 दिन सूरज नहीं दिखाई देगा। कभी कभी बोलते हैं चंद्र ग्रहण लगने वाला है, चंद्र ग्रहण लगेगा तो अंधकार ही अंधकार रहेगा। तब हम लोग क्या बोलते हैं? उतने में डर जाते हैं, हम लोग उतने में डर जाते हैं। लेकिन जब दुनिया का अंत होगा तो प्रभु ने बताया आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, मेरा वचन नहीं टलेगा। होगा ये, लेकिन उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता है। लेकिन प्रभु ने संकेत कर दिया। क्या संकेत? लड़ाई होगा और भाई भाई में लड़ेगा अंधकार की शक्ति। ये बोलेगा मैं मसीह हूं, और तब उसके बाद सूर्य गिरेगा, चंद्रमा गिरेगा, आकाश गिरेंगे, तारे गिरेंगे। तब मानव पुत्र अपनी पूरी अपार महिमा के साथ आएगा। तब दुनिया का न्याय होगा। तब क्या होगा? जीवन ग्रंथ खोला जाएगा। समुद्र भी अपना मृतकों को लेकर के आएगा, मृत्यु भी अपने मृतकों को लेकर के आएगा, अधोलोक भी अपने मृत्यु को ले आएगा। सबको ले आने के बाद क्या होगा? इन लोगों को कहाँ डाल दिया जाएगा? नरक में डाल दिया जाएगा। समुद्र को भी नरक में डाल दिया जाएगा, अधोलोक को और मृत्यु को भी नरक में डाल दिया जाएगा। और इस प्रकार परमेश्वर प्रभु ईश्वर भले लोगों को बुरे लोगों के साथ न्याय करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा न्यायकर्ता वही है। और जैसे भेड़ और बकरी को अलग किया जाता है, उसी प्रकार इससे मैंने आपको बताया, ऐसे देखने में पता नहीं चलता है कि अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है, पता नहीं चलता है। आपके पास बहुत मीठा मीठा बात करेगा, अंदर में क्या हम नहीं जानते। लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर उस दिन न्याय करेगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा उस दिन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तेरे
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप उनका बलिदान स्वीकार करें। आपकी स्तुति करने के लिए और हमारे तथा अपने समाज को तकलीफ से खिलाफ आपके हाथों से आपके ग्रहण करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के परम पावन बलिदान के लिए, जिन्होंने अपने जीवन, अपना लहू, अपनी आत्मा को पिता को समर्पित करके उन्होंने हमारे पापों का प्रायश्चित किया। आज के इस पूजन समारोह के द्वारा, इस रोटी और दान रस के द्वारा प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर और हमें अपनी आशीष प्रदान कर, हमें प्रार्थना प्रभु तेरे चरणों में अर्पित करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप प्रभु के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे परम पवित्र पिता, वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे अनादि शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। उन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। उन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। तेरी महिमा से परिपूर्ण है, स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, कुछ धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्तुति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। ये प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष किशोर और फ्रुजेंस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु, हमारे अपने सेवक सेविकाओं की शुद्धि दे, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। हमारे परिवार से जितने भी लोग इस संसार से गुजर गए, हम उनको भी प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं कि प्रभु यीशु उनका अंतिम न्याय करें, स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने के लिए उनको आशीष दे। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि दे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके बाद धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आमीन। आइए हम लोग प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए गए सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ मिलकर के बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज मिले और हमारे अपराध हमें क्षमा करें जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की कृपा और शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। ईश्वर के प्रेम में जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के प्रेम में संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के प्रेम में जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु की इस पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं। मैं योग्य नहीं हूँ कि मेरा आत्मा में आवे, लेकिन शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर तथा रक्त अनंत जीवन से हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। जो लोग आज इस भोजन समारोह में भाग लिए हैं वो लोग सभी लोग ब्रह्म प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। सामने ही कह रहा हूँ। Verse na page number 260. Naiya par
मसीह तू ही मेरा कर दे बेड़ा पार। प्रभु यीशु ने तू ही मेरा कर दे नैया पार। मसीह तू ही मेरा कर दे बेड़ा पार। नाव पुरानी गहरा पानी, नाव पुरानी गहरा पानी, मैं हूँ अज्ञानी न केवल जानो। प्रभु यीशु हे तू ही मेरा कर दे नैया पार। मसीह तू ही मेरा कर दे बेड़ा पार। रात अंधेरी राह न सूझे, रात अंधेरी राह न सूझे, बरखती लहर जियर मेरा टूटे। प्रभु यीशु ने तू ही मेरा कर दे नैया पार। मसीह तू ही मेरा कर दे बेड़ा पार। मैं आका तेरे पास दे मुझे कृपा, मैं आका तेरे पास दे मुझे कृपा। हे प्रभु दे मुझे तेरी अनुकंपा। प्रभु यीशु हे तू ही मेरा कर दे नैया पार। मसीह तू ही मेरा कर दे बेड़ा पार। अपने शरीर से दे मुझे जीवन, अपने शरीर से दे मुझे जीवन, अपने लहू से कर दे मुझे नूतन। प्रभु यीशु हे तू ही मेरा कर दे नैया पार। मसीह तू ही मेरा कर दे बेड़ा पार। प्रभु यीशु ने तू ही मेरा कर दे नैया पार। मसीह तू ही मेरा कर दे बेड़ा पार। सभी लोग खड़े हो जाइए। अभी सबसे पवित्र घड़ी, पवित्र समय हम लोगों के मिला है। इस पवित्र घड़ी में हम लोगों ने इस पूजन समारोह में भाग लिया, प्रभु के पवित्र वचन को सुना और उससे बढ़कर हमने प्रभु यीशु को, उनके पवित्र शरीर और पवित्र रक्त को हम लोगों ने ग्रहण किया है। और इस वक्त प्रभु यीशु हमारे मन, हमारे दिल, हमारे हृदय में प्रवेश किया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस पवित्र समय के लिए। जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो आप ये महसूस करते हैं कि इस वक्त मैं दुर्बल हूँ, मैं कमजोर हूँ, फिर भी प्रभु यीशु मेरे जीवन में आया है। आप लोग मेरे पीछे बोलिए हालेलुया, हालेलुया, सभी लोग बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के पूजन समारोह के लिए मैं तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है चाहे आकाश टल जाए, चाहे आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे वचन नहीं टल सकते। हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे दिल में प्रवेश किया है, मेरे शरीर को तूने पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है। हे प्रभु यीशु, तूने वचन में कहा है तुम मुझ में रहो
और मैं तुम में रहूंगा, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचन के लिए, हमारे दिल में आने के लिए, तेरे इस वचन के लिए सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु यीशु, तू मुझे जानता है, मैं दुर्बल हूँ, मेरे जीवन में बुराई है, मेरे जीवन में दुर्बलता है, मेरे जीवन में बीमारी है, मेरे जीवन में बंधन है। हे प्रभु यीशु, मेरे दिल में आने वाले प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन को शुद्ध और पवित्र कर दे, मेरे जीवन को सारे बंधनों को तोड़ दे, बीमारी के बंधन, बुराई के बंधन, शैतानी बंधन, डर के बंधन और कई प्रकार के बुरी आदतों के बंधन, उन सारे बंधनों से प्रभु यीशु मुझे छुटकारा दे। तूने वचन में कहा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र कर देगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे, तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ तू मुझे स्वतंत्र किया है। हे प्रभु यीशु, तू ईश्वर का पुत्र है, तू मेरा मुक्तिदाता है, मुझे बचाने के लिए तू स्वर्ग से उतरा है। तूने अपनी मृत्यु के द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को हराया, मृत्यु को हराया और तू तीसरे दिन पुनर्जीवित होकर हम सबों को जीवन दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तेरे एक वचन में सामर्थ है, तेरे पवित्र बलिदान में सामर्थ है, तेरे पवित्र रक्त में सामर्थ है। हे प्रभु यीशु, तूने वचन में कहा है, तूने वचन में कहा है, तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हे प्रभु यीशु, तुमने कहा है, तुमने कहा है, जो विश्वास करता है और स्वयं वे कार्य करेगा। जो विश्वास करता है वे स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, और उससे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। ये प्रभु यीशु तो पिता के पास, पिता के दाहिने विराजमान है, क्योंकि तूने बीमारी को जीत लिया है, तूने शैतान को जीत लिया है, तूने अंधकार की शक्ति को जीत लिया है, तूने समुद्र और शैतान को जीता है, तूने अधोलोक और मृत्यु को जीत लिया है। यीशु पिता के दाहिने विराजमान है। मेरे जीवन में तेरी स्तुति हो, मेरे परिवार में तेरी स्तुति हो, मेरे बंधनों में, मेरी बीमारी में, मेरे दुख और कष्टों में, मेरे टूटे जीवन में, मेरे टूटे परिवार में प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, हमारी बलिदान के पवित्र रक्त के
द्वारा, पवित्र रक्त के द्वारा सारे बंधन टूट जाए, सारे बीमारी नष्ट हो जाए। उन्हें शिष्यों से कहा, तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। पिता की महिमा के लिए प्रभु यीशु अभी और इसी घड़ी मुझे चंगाई मिले, बंधन टूट जाए, शैतानी बंधन टूट जाए, सारी बीमारी नष्ट हो जाए। पिता की महिमा के लिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु वचन कहता है वहाँ वास्तव में ईश्वर थे, वहाँ वास्तव में ईश्वर थे, और उनको पूरा अधिकार था ईश्वर की बराबरी करे, लेकिन उन्होंने दास का रूप धारण कर और मनुष्यों के समान बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसीलिए ईश्वर ने उनको महान बनाया और वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश और पृथ्वी और अधोलोक के निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब ये स्वीकार करें कि ईसा ही प्रभु है, ईसा ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु वचन कहता है पूरे संसार में ईसा नाम के सिवा और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। ईसा नाम के अतिरिक्त हमें कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें चंगाई मिले, बंधन टूटे। यीशु और इसी वक्त मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में, मेरे अंतरात्मा में, मेरे सोच विचार में, मेरे शरीर के अंग अंग में, मेरी बीमारी में, मेरे बंधनों में, मेरे टूटे जीवन में अभी और इसी वक्त प्रभु यीशु आ जाइए, आ जाइए। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, पिता की महिमा के लिए प्रभु यीशु जीवन में आइए। तो उठा दो, प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया,
पंक्तियों कर दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति तेरी आराधना तेरी महिमा, तेरी स्तुति तेरी आराधना तेरी महिमा। हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम पर ये परमेश्वर के सामने से अभी और छुटकारा मिले। सर्वश्रेष्ठ ईश्वर पिता प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप प्रभुदा ने हिस्सा संपन्न हुआ।